नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, ये रीडिंग आप 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक देख सकते हो। जनरल होने के साथ साथ जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो यानी न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हुए यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड से जो है रीडिंग शुरू हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है ये रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हैं। ये इंतजार कर रहा है कि कब रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगी, कब रिश्ते में एक नई शुरुआत होगा। महीनों से ऐसा चल रहा है भाई। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बहुत ज्यादा मेहनती इंसान है, दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल इंसान है। ये आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हो जिनका नंबर, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये जो इंसान है ये रिश्ते में मेहनत करने के बारे में सोच रहा है। लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मेंटल कन्फ्लिक्ट परेशानी नहीं चाहिए। रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो। ऐसा लगता है कि महीनों से, 7-8 महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रिश्ते में मेहनत करके रिश्ते की जो भी परेशानी है इसे खत्म करके एक नई शुरुआत किया जाए। इसके लिए जो करना पड़े ये करेंगे। ये कोशिश तो कर ही रहे हैं और जो करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन रिश्ते में नई शुरुआत होनी चाहिए। आपकी करंट एनर्जी देखिए। सेजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे आप तो खुद की एनर्जी में ही हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, जिद में हो। ऐसा लग रहा है आपको, ये लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया ऐसे रिश्ते में रह के। अभी तो आप इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो। हालांकि आपका इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि अभी आपको लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना है नहीं है। अगर रहना है
तो मेरे हिसाब से रिश्ते चलने चाहिए, मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा या करूँगी। मैं जो कहूँगा वो रिश्ते में होनी चाहिए, वरना मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप कुछ हद तक रिग्रेट फील कर रहे हो, कुछ हद तक इमोशन आपका जो है ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ हद तक आपको ये लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, जिद्दी हो चुके हो। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी हो चुका है अभी आपका। और कभी कभार आप रिग्रेट भी फील कर रहे हो, मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसे रिश्ते में आना ही नहीं था। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। दी मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड आए हैं। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भ्रम से बाहर आए। द मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप क्लैरिटी के साथ आगे आए, भ्रम से बाहर आए, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करें और आप एक्शन ले, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने की कोशिश करें। बिल्कुल भी रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल ना करें, जिद से बाहर आए। आपके पास सच्चाई है, क्लैरिटी है, उसको सोचे समझे, दिमाग का इस्तेमाल करें और रिश्ते में नई शुरुआत करें और आगे बढ़े। ऐसा लगता है कि आप रिश्ते से जो मूव ऑन कर रहे हो, इसको ये जो पर्सन है वो अच्छे तरीके से नहीं देख रहा है। उनको लग रहा है कि फिनेंशियल लॉसेस की वजह से आप जा रहे हो, आप स्टेबल हो इसीलिए आप रिश्ते में रहना नहीं चाहते हो। रिश्ते में उतना स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको अपने सोच में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। सच्चाई, क्लैरिटी, ईमानदारी के साथ आपको रिश्ते में आना चाहिए। और माइंड गेम मैनिपुलेशन का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, आपके पर्सन लियो हो सकता है, लियो हाईलाइटेड है, कोई 5 नंबर वाला, कोई 6, या फिर कोई 5 नंबर, 6 नंबर जो है वो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ कप्स, आप प्यार चाहते तो हो लेकिन अपने शर्तों पर। दी हार्मेट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप जिद में हो, जिद्दी रहोगे। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपका सोलमेट है, आपको जानता है अच्छी तरीके से, बेशक जानता है। रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, सालों का, जन्मों का। तो आपको लगता है कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये रिकॉन्सिलेशन कर सकता है, ये एक्शन ले सकता है, ये खामा का आपका इंतजार कर रहा है और डिले कर रहा है, खुद से खुद को रोक के रखा है। ये सैक्रिफाइस करने वाला इंसान है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिश्ते में किसी एक को ही सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, और सच में कोई एक ही करता है सैक्रिफाइस, तभी रिश्ता आगे चलता है। तो आप चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये पर्सन एक्शन ले, पहले जैसा चल रहा था रिश्ता, सबका ख्याल रखना, सबके बारे में सोचना, रिश्ते में आपके बातों को मानना,
तो आप चाहते हो कि ये अगर सोलमेट कनेक्शन है, अगर ये दिल रिश्ते मिला के आए हैं हम लोग यूनिवर्स की तरफ से, ये ऊपर का बना रिश्ता है, तो इतनी परेशानी क्यों है रिश्ते में? क्यों ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों ये नहीं समझ रहा है? क्यों ये अपनी गलती को नहीं मान रहा है और रिकॉन्सिलेशन नहीं कर रहा है? आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये प्यार भरे ऑफर के साथ आपकी तरफ आए, एक्शन ले और रिकॉन्सिलेशन करे। दोनों को एक ही चीज लगता है। देख लेते हैं आउटकम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई लियो हो सकता है, कोई टॉरस हो सकता है। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कोई वर्गो भी हो सकता है। ये रिश्ता खराब नहीं है, ये मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये मैं इसे गुस्सा भी नहीं कह सकती है, का अभिमान है, ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जब कार्ड आए हैं उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द लवर्स के साथ रिश्ते में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा आकर्षण है, फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत हाई है, लेकिन प्यार भी है, सच्चे प्यार है। दिल से प्यार करते हो आप दोनों एक दूसरे को, और अट्रैक्शन जो है उसको तो है ही। बहुत ज़्यादा आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिश्ते को भी हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है रिश्ते में। एक दूसरे को समझने में गलती हो रहा है आप लोगों में। इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई एक्शन लेंगे आप हो या फिर आपके पर्सन, और एक निर्णय भी लिया जाएगा। एक डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से ये पेंडिंग है और महीनों से ऐसा चल रहा है कोशिश। अगर खुद नहीं ले रहे हो तो यूनिवर्स जबरदस्ती से आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना करवाएगा। हीलिंग भी हो रही है आप लोगों की, अपनी अपनी गलती को समझ भी लोगे आप लोग। और सबसे पहले जो होगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ आप फर्स्ट जो है वो डिजिटली आप लोग बात करोगे, यानी अगर नो कांटेक्ट वगैरह करके रखा है तो कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा, बात होगी, चीजें आगे बढ़ेगी और एक अच्छा और सच्चा सही निर्णय लिया जाएगा और रिश्ते आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी अपनी गलती को समझोगे, ये सबसे बड़ी बात है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोग जरूर करोगे। देख लेते हैं गाइडियंस। रोमांस का कार्ड आया है। भाई रोमांस तो जरूरी है इस रिश्ते में, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। गुस्से में ऐसा कर रहे हो तो जुड़िए एक दूसरे के साथ, दिल खोल के प्यार कीजिए। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। आप भी उनसे प्यार से मिले, वो भी आपसे प्यार से मिले और रिश्ता आगे बढ़े। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली बहुत कुछ जानने की जरूरत है। कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी से जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तब ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। लेट गो कीजिए, ये तो करना पड़ेगा भाई, लड़ाई को खत्म करने के लिए
लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे पास्ट की बातों को, आगे कैसे बढ़ोगे? लेट गो करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। जब भी मिलना, पास्ट की बातों को फिर से दोबारा से सामने मत लाना। जो हो गया सो हो गया, लेट गो करे और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।